हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर से आई हूँ आशा वर्कर के बीच में, जो कि आशा वर्कर फिर से अपनी चेतावनी को लेकर रोड पे आई हैं। आइए बात करते हैं, हमारे बीच में एक आशा वर्कर है, बात करते हैं। मैडम, आप कहाँ से हो और आपका क्या नाम है? मैं विकासपुरी से, मेरा नाम ललिता है और विकासपुरी KG1 डिस्पेंसरी में आशा वर्कर का काम करती हूँ मैं। मैम, आपका नाम कविता है। कविता जी, मैं आपसे ललिता जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज आप यहाँ पे क्यों आई हैं? और आए दिन मैंने देखा है कि आशा वर्कर रोड पर धरना प्रदर्शन के लिए उतर आती है। कोई कामकाज नहीं है क्या आशा वर्कर के पास? कामकाज बहुत है आशा वर्करों के पास, लेकिन उसमें हमें इंसेंटिव मिलता, वो भी 3000 से भी कम पॉइंट्स होते तो भी 3000 मिलते हैं, नहीं तो हमें 500 रुपये मिलता है। काम इतना है, सारा ऑनलाइन कर दिया हमारा, ऑफलाइन कुछ है ही नहीं। आभा आई डी होगी, पेशेंट की डिलीवरी मिलेगी हमें तो नहीं मिलेगी, बच्चे की भी ऐसी आभा आई डी होगी हमारी तो उसका इंसेंटिव मिलेगा। हम ये चाहते हैं कि 3 महीने से हमारा पैसा रुका हुआ है, हमें कुछ नहीं मिल रहा, इंसेंटिव नहीं, कुछ नहीं। 3 महीने से हम फ्री में काम कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि हम ये चाहते हैं हमें हमारा जो है पॉइंट मुक्त दिया जाए, चाहे हमें फिक्स दिया जाए, चाहे 15,000 रुपये दिया जाए, लेकिन हमें फिक्स अमाउंट दिया जाए। कितने साल हो गए आपको आशा वर्कर का काम करते हुए? हमें हो गए 2008 में लगे थे हम, तो 16 साल से ज़्यादा हो गया हमें। 18 मतलब 2008 में लगे थे, तब से लेके आज तक फ्री में ही काम कर रहे हो? फ्री में ही है मैडम। कितना मिलता है? पहले स्टार्टिंग में हमें क्या बोला था? हमें बोला था सिर्फ बच्चों को बुलाना है, बस इकट्ठा करना है, एरिया में कुछ नहीं करना, प्रेग्नेंट को और बच्चों को लेके आना है और किसी कुछ नहीं करना हमें। बाकी ये फिर उसके बाद सारा काम हमारे ऊपर ही थोप दिया। जो भी आता है सरकारी काम आशा ही करेंगी, वो ये चाहते कि फ्री में करें। तो प्रधानमंत्री जी ने 2022 में 2000 रुपये कहे थे कि 2000 रुपये आशा वर्कर को मिलेंगे, क्या वो मिलने लगे हैं? कुछ नहीं मिला मैडम, सब झूठे खोखले हैं ये। हमें कुछ नहीं मिला, बेकार झूठे वादे हैं। आशाओं की गिनती सरकार करती है या नहीं करती है, या सिर्फ आंगनवाड़ी वर्कर्स को ही गिनती में लेकर आती है? क्योंकि हम लोगों ने भी ज़्यादातर देखा है कि संसद में भी जो है आंगनवाड़ी वाली का नाम आता है। आशा वर्कर है कहाँ? मैम, आशा वर्कर का इतना काम है आंगनवाड़ी से ज़्यादा, लेकिन वही बात है, क्या पता सरकार की आंखें बंद है, हमारी तरफ देख नहीं रही है सरकार। काम तो हमें देती है आशा वर्कर को, अगर उनकी नज़र में आंगनवाड़ी है तो उनको काम देना, हमें क्यों काम देते हैं? वो आंगनवाड़ी वर्कर से कराए वो काम। आंगनवाड़ी वाली को काम तो, उनका काम तो सिर्फ बच्चों को पढ़ाना और बिठाना है ना, खाना देना है, बाकी काम तो आपका है ना। क्यों मैडम? पहले बताना चाहिए ना, लगाने से पहले हमें बताते वो कि हमें ये काम है, ये काम है, हमें होता तो हम करते ना। फिर अब ये सरकार बोलती है तुम्हारे ये काम है, तुम्हारा ये काम है। आपका तो सिर्फ सोशल काम है ना, सामाजिक काम है। आपको तो सिर्फ बोलते हैं ना कि एज अ सोशल वर्कर रखा गया था। सोशल वर्क, हाँ ठीक है मैम, हमें सोशल वर्क के तौर पे रखा गया था, लेकिन हमारे ऊपर थोपते क्यों है? हम सोशल वर्कर अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं ना, हम फिर हमारे ऊपर सरकार थोपती क्यों काम? हम हर चीज़ का, आपको तो हर चीज़ का सरकार इंसेंटिव दे रही है ना। कितना दे रही है? एक जैसे भीख दे दी वो है सब कुछ, भिखारी भी नहीं लेता 10 रुपये। नहीं, जिस तरह से आपने अभी अब बताया कि सिर्फ हमारे को बताया गया था कि आपको बच्चों को बुलाना है और उनको इंजेक्शन लगवाने हैं, जिस तरह से उन्होंने काम बढ़ाया उस तरह से आपका इंसेंटिव भी तो बढ़ाया है। कोई इंसेंटिव नहीं है मैम। कितना इंसेंटिव है? इसमें घर का गुजारा होता है क्या? ये बताइए, आप खुद बताइए। 10,000 भी किसी आशा के बहुत कम बनते, किसी के 8, किसी के 9, 10 तो बहुत कम है जो बनते। 10,000 में घर का गुजारा होता है मैडम? या फिर ये है कि हमें, अगर हम सोशल वर्क का काम कर रहे हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग करें? हमारे ऊपर सरकार काम क्यों थोपती है? सैलरी लेने वाला और 10,000 लाख की बस। सरकार जब आप चुनते हो तो सरकार जो है आश्वासन देती है, तो फिर आप सरकार चुनते ही क्यों हो? हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो? हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो? मैम, हम हिंदू मुस्लिम करने वाले कौन हैं? हिंदू भी ये है कि हिंदू मुस्लिम हम बराबर हैं। हम अगर हम हिंदू मुस्लिम हम नहीं करते, जो करने वाला करता है, जो राजनीति है राजनेताएं करते हैं हिंदू मुस्लिम, आम जनता हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। आम जनता कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, ये पॉलिटिक्स होती है हिंदू मुस्लिम की। बाकी देखो, अगर हिंदू मुस्लिम होता जनता के बीच में, आज तक दंगे हो गए होते ना, आप सामने देखो ना। दंगे कैसे हो गए होते? एक बार बताओ, पढ़े लिखे नेताओं को आप वोट दो ना, आप देख के वोट दो ना। पहले यहाँ पे किसी और का शासन था, अब किसी और का शासन है, चुना तो आपने ही है। आपको सौरभ भारद्वाज जी ने आश्वासन दिया? बिल्कुल दिया। कहा गया कि आपकी फाइल जो मंत्री साइन करेगा। हाँ, दिया ना? बिल्कुल दिया। आप उनके बैठाए में आ गए और
आज की डेट आप में उनके मैं आपको बहकावे में आ गए, बहकावे में आने के बाद में आपने सर, एक बीजेपी मिनट। को लेके आए और बीजेपी की आप रणनीति देख रहे हैं ना क्या है? सर मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई रणनीति नहीं होती है, सिर्फ पैसों का खेल होता है। पैसों के दम पे सीट ली जाती है, पैसे के दम पे टिकट लिया जाता है, करोड़ों रुपए में टिकट बिकती है। सरकार पब्लिक को बेवकूफ़ बनाती है, ये आप मान के चलिए। हमारा तो बेवकूफ़ बनी ही है आशा वर्कर। लेकिन आप अपने वोट को क्यों बेचती है? वो तो लारे में लाने दो ना। हम तो सर अभी जब वोटिंग हुई थी मैंने तो लोगों को कहा था अपना वोट नोटा में डाल दो। हम खुद नोटा में डाल के हम नोटा में डाल के हमें ऐसी सरकारें चाहिए ही नहीं जो जनता की सुने ही ना। अब ये देखो ऐसी सरकार का क्या फायदा सर? सीट पे कोई फायदा नहीं है। रेखा गुप्ता बैठी है सीट पे, लेकिन लेडीज सड़क पे क्यों है? अगर लेडीज़ों की सुनती तो फिर सड़कों पे नहीं होती ना लेडीज़ें। मैडम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो चल रहा है ना, बेटी के लिए भी रोड पे एक कागजों पे चल रहा है सर, कागजों पे चल रहा है, फील्ड में कुछ नहीं है। बेटी बचाओ कितने न्यूज़, आप तो खुद रिपोर्टर हो, आजकल कितने देखते हो सड़कों पे, कितने रेप हो गए, कितना वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ना। आज के आंदोलन से सरकार के कान पे कोई जुड़ेंगे नहीं? सर हमारा काम है कोशिश करना, हाँ कोशिश करते रहेंगे जब तक कान में जू नहीं रहेंगे ये सरकार के। चलिए ठीक है। ठीक